पैसे कमाना और पैसे को समझना ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने खूब पैसा कमाया, लेकिन बाद में सब कुछ गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे की साइकोलॉजी यानी पैसा कैसे काम करता है, कैसे दिमाग उसे समझता है, ये कभी नहीं सीखा। तो आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने मेरी सोच बदल दी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। वो कहते हैं पैसा सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये पूरी तरह से मानव व्यवहार है। पहला आइडिया, अमीर बनने और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभाल कर रखना वो डिसिप्लिन, विनम्रता और धैर्य की मांग करता है। इतिहास में हजारों उदाहरण हैं जहां लोग अमीर बने, लेकिन दिखावा, लालच, जरूरत से ज्यादा रिस्क के कारण सब कुछ गंवा बैठे। सबक क्या है? जब आपके पास पैसा आने लगे तो विनम्र रहिए, मैं सब जानता हूं वाली सोच छोड़ दीजिए। लालच को कंट्रोल में रखिए। पैसा बनाना मायने नहीं रखता अगर आप उसे बचा नहीं सकते। अब बात करते हैं एक और पावरफुल आइडिया की, कंपाउंड इंटरेस्ट इज मैजिक। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, ने अपनी दौलत का 99% हिस्सा 50 की उम्र के बाद कमाया। कैसे? क्योंकि उन्होंने पैसों को समय दिया, ना कि बस स्किल। सबक, अगर आप जल्दी अमीर बनने की चाह रखते हैं तो हो सकता है आप ज्यादा रिस्क ले, गलत फैसले ले। लेकिन अगर आप धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते हैं तो कंपाउंडिंग आपके लिए चमत्कार कर सकता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो, जल्दी शुरू करो और समय को अपना दोस्त बना लो। अब एक गहरी बात, लोग मानते हैं कि पैसा एक नंबर्स गेम है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसा पूरी तरह से इमोशनल चीज है। हम अपने फाइनेंशियल फैसले डर, लालच, उम्मीद और कंपैरिजन से लेते हैं, ना कि लॉजिक से। सबक, जब भी आप कोई बड़ा पैसा वाला फैसला ले तो खुद से पूछे, क्या मैं इसे शांत दिमाग से सोच रहा हूं? क्या मैं डर या फोमो से काम तो नहीं कर रहा? एक बेहद जरूरी चैप्टर, इनफ यानी काफी का मतलब समझो। बहुत से लोग जो पहले ही फाइनेंशियली कंफर्टेबल है फिर भी और कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा मेरे लिए काफी कितना है? अगर आप ये नहीं जानते तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। जो लोग इनफ को पहचानते हैं वो ज्यादा शांत, फ्री और खुश रहते हैं। खुद से पूछिए, क्या ये चीज मैं सच में चाहता हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो मॉर्गन हाउसल इस किताब में देते हैं और जो आप आज से ही लागू कर सकते हैं। खर्च करने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरी ज़रूरत है या सिर्फ दिखावा? हर महीने थोड़ा सा निवेश कीजिए, 500 रुपये भी काफ़ी है शुरुआत के लिए। दूसरों से अपनी फाइनेंशियल जर्नी कंपेयर मत कीजिए, हर किसी का सफ़र अलग है। एक काफ़ी की परिभाषा बनाइए और उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए। पैसा धीरे धीरे आता है लेकिन जाता बहुत जल्दी है। इमरजेंसी फंड बनाइए ताकि मुश्किल समय में पैसा आपका सहारा बने। पैसा कमाते हुए मेंटल पीस को मत भूलिए। क्या फ़ायदा अगर बैंक बैलेंस बढ़े लेकिन नींद उड़ जाए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक अनोखी किताब है जो सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि पैसे की सोच बदलने की बात करती है। ये हमें सिखाती है कि पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालना, समझदारी से खर्च करना और मेंटल पीस बनाए रखना वो असली चुनौती है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपका गुलाम बने तो पहले अपने दिमाग को मास्टर बनाइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली समरी में हम लाएंगे एक और किताब जो आपकी सोच बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैसा मैथ्स नहीं, माइंडसेट है।